हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। व फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। और यह जो सीरीज़ है 36वें नंबर की सीरीज़ है और इसमें टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 25 होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसमें नई चीज़ें है कि करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे आपके जीके जीएस से, जिसमें साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और अन्य संबंधित जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे। तो दोस्तों, अगर जो आपको एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी करनी है तो आप हमारे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो है 36 नंबर का वीडियो है, इससे पहले भी 35 वीडियो डाली जा चुकी है एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए। प्ले लिस्ट सेट है, आप जगह प्ले लिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे और तैयारी अपनी शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से, कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, किस राज्य सरकार द्वारा दयालु योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में दयालु योजना की शुरुआत की गई है, तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दयालु योजना की शुरुआत की गई है। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हरियाणा की दयालु योजना जो है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। हाल ही में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन जो है आपके कुवैत में किया गया था। किस में, कहाँ पे, कुवैत में। इसका विकल्प जो होगा आपका सी हो जाएगा कि भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कुवैत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, कि मिसेज इंडिया 2023 के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के रूप में चुना गया है, तो वो किसे चुना गया है दोस्तों। तो चुना गया है ज्योति अरोड़ा को। ठीक है, ज्योति अरोड़ा को। इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मिसेज इंडिया जो है 2023 ज्योति अरोड़ा को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का, कि एशियाई बिलियर्ड्स खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो एशियाई बिलियर्ड्स जो खिताब है इसको हाल ही में जीतने वाले जो व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, वो हैं आपके पंकज आडवाणी। ठीक है, पंकज आडवाणी ने हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को अपने नाम किया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो एशियाई बिलियर्ड्स खिताब का राइट आंसर हो जाएगा कि एशियाई जो एक खेल थी इसे पंकज आडवाणी ने जीता है। तो विकल्प इसका जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, छठे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 जो है, कोंकण समुद्री अभ्यास जो है आयोजित किया गया है दोस्तों। तो वह है ब्रिटेन की नौसेना के साथ भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन किया गया है। तो विकल्प जो इसका होगा बी, राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, कि भारत और ब्रिटेन की नौसेना के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास जो कोंकण 2023 है आयोजित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, कि वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन जो है वह आपके दिल्ली शहर में क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन जो है आपके दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। तो आपके 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। देखिए, गणित के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा सम्मान ये दिया जाता है, एबल पुरस्कार। ठीक, तो यह 2023 का एबल पुरस्कार है, किसे दिया गया है दोस्तों। तो वह आपके दिया गया है लुइस कैफरेली को। ठीक, कैफरेली। अब ये लुइस कैफरेली कहाँ के हैं, तो देखिए इनका जन्म तो ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की राजधानी में हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से आपके हो गए हैं 1973 में ये चले गए आपके अमेरिका, यूएस से। तो वहाँ के ये नागरिक हो गए, तो इस तरह से ये अमेरिका के हैं। ठीक है, तो लुइस कैफरेली को हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कि त्यौहार घोड़े यात्रा किस देश में मनाया गया है। हाल ही में एक त्यौहार है घोड़े यात्रा, यह किस देश में मनाया गया है। तो दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और यहाँ पे
यह जो त्यौहार घोड़े यात्रा है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ पे नेपाल में। तो हाल ही में घोड़े यात्रा जो है नेपाल देश में मनाया गया। तो आपका जो विकल्प ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्यौहार घोड़े यात्रा जो है आपके नेपाल में मनाया गया है। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया नियम लगाए हैं वहाँ की जो सरकार है अशोक गहलोत की राजस्थान में। इन्होंने स्वास्थ्य का अधिकार वाला बहुत ही बढ़िया नियम लाए हैं। हो रहा है विरोध प्रदर्शन लेकिन इसको विधानसभा में पारित कर लिया गया है। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन खत्म हो गए। अब चलिए जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था। और विजयनगर जो है साम्राज्य था वो आपकी तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। तो ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ये आपका विजयनगर साम्राज्य स्थित था। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये जान लिया, हरिहर और बुक्का को जान लिया कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय क्या बोलते हैं स्थापना की थी और इनकी राजधानी हम्पी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। चलिए अब 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों देखिए चार मीनार की बात करेंगे तो यह आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक, चार मीनार जो है आपके हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना जो है आपके कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक, इसकी स्थापना किसने करवाया था दोस्तों, कुली कुतुब शाह ने कराया था और ये स्थित कहाँ है आपके हैदराबाद में। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। देखिए महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड से इन्होंने वकालत पढ़ के आया था और फिर एक व्यक्ति का जो है केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पे कई आंदोलन सत्याग्रह वत्याग्रह करके और वहाँ पे बहुत मैंने बढ़िया काम करके और फिर भारत में ये वापस आए। ठीक, तो ये इनका भारत में वापसी हुआ 1915 में। कब हुआ था, 1915 में। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा को आयोजित किया था। यानी चटगांव में जो शस्त्रागार पे हमला किया गया था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, उसको लूटा गया था। तो इसको आयोजन करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसे आयोजन करने का जो श्रेय है सूर्यसेन को जाता है। ठीक, सूर्यसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। यानी संविधान संविधान का जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है सत्यानंद सिन्हा ने किया था। किसने, सत्यानंद सिन्हा ने। ये आपको बता दें कि संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष थे और सबसे वृद्ध व्यक्ति भी थे। ठीक, तो सत्यानंद सिन्हा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सत्यानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो सत्यानंद सिन्हा ने किया था। तो आपका यहाँ विकल्प जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। चलिए अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो सर्वाधिक लिखित और व्यापक जो संविधान है वो भारत का है। ठीक है, और प्रथम लिखित जो संविधान है वो अमेरिका का है और ब्रिटेन का तो लिखित संविधान ही नहीं है। ठीक, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब 17 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जो जो शब्द हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। किसमें, तो संविधान की प्रस्तावना में। किस संशोधन द्वारा दोस्तों, तो 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है, विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो प्राकृतिक संसाधन,
पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पे निर्भर करता है। तो इसमें से उपयुक्त विकल्पों को देख के आपका जो विकल्प डी होगा यानी उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार के ऊपर निर्भर करता है। तो विकल्प आपका डी इसका राइट आंसर होगा। अब 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1949 में जो गठित राष्ट्रीय आय समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे पीसी महानुबोलिस थे। कौन थे? पीसी महानुबोलिस। और इन्हीं के विचार से सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पंचवर्षीय योजना हुआ था शुरू, इन्हीं के विचार से हुआ था। ठीक है, तो पीसी महानुबोलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनकी संख्या है 8। ठीक है, तो विकल्प आपके हो जाएगा डी ए। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। देखिए कल क्या हुआ था कि कल थी आपकी 24 तारीख और शाम को 8 बजे के करीब दोस्तों चांद के नीचे आप लोगों ने एक देखा था ऐसे स्टार। ठीक, ये आपका शुक्र था, शुक्र ग्रह। कौन था? शुक्र ग्रह। ठीक है, और ये आपके चांद। ठीक, तो चांद के नीचे ये था, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला था आपको। तो इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र को आप नग्न आंखों से देख भी सकते हैं क्योंकि कल ही आपको देखा, सभी लोगों ने देखा होगा। मैं तो खुद फ़ोटो खींचा हुआ हूँ अभी। तो ऐसे था, ठीक है, चांद के पास ऐसे एक निशान था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी आपके जापानी भाषा का शब्द है। तो विकल्प आपका जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो दोस्तों जो बैकाल झील है, ठीक, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विकल्प जो आपका यहाँ डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए हनीमून लेक से जो फेमस झील है वो है आपकी टीटीकाका झील। ठीक है, टीटीकाका झील को हनीमून लेक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हनीमून लेक आपके क्वेश्चन में कई बार आया है एसएससी के। अभी 2016-17 वाले एग्जाम में भी आया था एसएससी के, हनीमून लेक किसे कहते हैं। तो टीटीकाका झील को कहते हैं। तो विकल्प आपका जो है होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगले आपको 6 बजे शाम में आपको सीआरपीएफ की जीके जीएस की क्लास चल रही है और 8 बजे रात में आपको चल रही है स्टैटिक जीके की क्लास। तो किसी भी तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टैटिक जीके के साथ और 6 बजे जुड़ सकते हैं जो सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है 9200 पोस्ट वाली, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं जिसमें आपको हिंदी ग्रामर और जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।